मूवी शुरू होती है स्टूडेंट्स के एक ग्रुप से जो कि टेलीपोर्टेशन के बारे में एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे। टेलीपोर्टेशन में आप एक चीज को किसी दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, वो भी बगैर हाथ लगाए। डॉक्टर मारो उनके प्रोफेसर होते हैं जिनसे वो इन थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं, मगर उनके इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डॉक्टर मारो कुछ नहीं जानते थे। बच्चों ने उनसे सब छुपाया था क्योंकि वो जानते थे कि प्रोफेसर इस रिस्की काम की इजाजत नहीं देंगे। पीटर, एवा, वार्ड, लूसिया, जार्ल्स, ट्रिश, एवन उस ग्रुप का हिस्सा होते हैं और लैब में बैठ एक ट्रांसपॉन्डर के जरिए पीटर की वॉच को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ट्रिश और वार्ड दूर कहीं वीरान जगह में जाकर उस ट्रांसपॉन्डर को फिट कर देते हैं। साथ वो पीटर पर उसके ग्रुप के साथ वीडियो कॉल पर भी होते हैं। पीटर लैब में बैठा सिग्नल्स भेजता है जिससे कि दोनों ट्रांसपॉन्डर्स कनेक्ट हो जाते हैं। लैब के ट्रांसपॉन्डर को स्टार्ट करते ही वो देखते हैं वॉच एकदम से गायब हो जाती है। वो खुशी से पागल हो जाते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट काम कर गया, मगर दूसरी तरफ हालात ऐसे नहीं थे। ट्रांसपॉन्डर पर वॉच अपेयर होने के बजाय एकदम से तेज तूफान आने लगता है जिसकी वजह से कैमरा और ट्रांसपॉन्डर के सिग्नल्स चले जाते हैं और उनका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। अचानक एक बड़ी सी पिट बन जाती है जिसमें से आग निकलने लगती है। पीटर और उसकी टीम को वहाँ जाकर देखने पर एक बड़ा सा होल दिखता है जिसमें से आग निकल रही होती है और ट्रिश और वार्ड का नामो निशान नहीं होता। उस होल में से अजीब सी रेस निकलने लगती हैं जो कि सबको अपने अंदर खींच रही होती हैं। एवन के अलावा बाकी सब उस होल के अंदर खींचे चले जाते हैं। एवन भागकर डॉक्टर मारो के पास जाता है और उनको बताता है कि ट्रांसपॉन्डर में एक प्रॉब्लम आ गई है। वो फौरन क्लास डिसमिस करके एवन के साथ जाते हैं और पहले तो उस पर गुस्सा करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर को क्यों नहीं कुछ बताया और फिर उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। वैसे वो इस बात पर प्राउड भी फील कर रहे होते हैं कि उनके स्टूडेंट्स ने इतना रिस्की एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर लिया। दूसरी तरफ पीटर, एवा, लूसिया, स्लेड और जाइल उस होल से टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी जगह पर आ जाते हैं जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट की तरह लग रही थी, मगर वहाँ का टेम्परेचर ऐसे था जैसे जहन्नुम हो। पीटर को एवा के पीछे एक अजीब सी दुम जैसी चीज नजर आती है, मगर उसको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसको चीजें नजर आ रही हैं। गर्मी की वजह से सबका सर चकराने लगता है और वो वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं कि अचानक उनके सामने एक छिपकली की तरह दिखने वाला बड़ा सा डीमन आ जाता है और वो सब भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक दरवाजे के सामने पहुँच जाते हैं जिस पर किसी और लैंग्वेज में कुछ लिखा था। वो समझने की कोशिश करते हैं कि वही मॉन्स्टर्स पीछे आ जाते हैं और वो सब जल्दी से दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो दरवाजे पर लिखा सेंटेंस पढ़ते हैं जिस पर लिखा था, दरवाजे के इस पार आने वाले अपनी सारी उम्मीदें बाहर छोड़कर ही आए, जिससे उन्हें ये मालूम होता है कि वो हेल में आ गए हैं। स्लेड को यकीन नहीं आता क्योंकि वो हेल में यकीन नहीं रखता। उसे लगता है कि ये सब उसका ख्वाब है या सब उसकी एक्सप्लोजन की वजह से कोमा में चले गए। अचानक वहाँ द कलेक्टर आ जाता है। द कलेक्टर एक इंतहाई खौफनाक शक्ल वाला एक क्रीचर होता है जो कि हेल में मौजूद लाशों को कलेक्ट करके लेकर जाता है। कलेक्टर वहाँ आ जाता है और सब छुप जाते हैं। वो आहिस्ता से उनके पास आता है। सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, मगर वो उनके साथ पड़ी एक लाश को उठाकर ले जाता है। पीटर को दूसरी तरफ कुछ खून के निशान, फुटप्रिंट्स और ट्रिश का ब्रेसलेट मिलता है और वो सब उन निशानों का पीछा करके एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ इर्द गिर्द कुछ घर से बने हुए थे। स्लेड कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये सब झूठ है, बस ख्वाब है और कुछ नहीं। इतने में वहाँ एक उड़ने वाला ड्रैगन आ जाता है जो स्लेड के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। सब भागकर एक घर के अंदर जाने लगते हैं और स्लेड को बुलाते हैं, मगर स्लेड नहीं आता और वो ड्रैगन उसका सर खा जाता है। सब चीखने लगते हैं और उस घर का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं, मगर अंदर तो सब जाते हैं मगर वहाँ अब पीटर अकेला होता है। हर कोई एक डिफरेंट जगह पर पहुँच जाता है। पीटर अपने दोस्तों को बुलाते हुए आगे बढ़ता है कि उसको एक आवाज आती है जैसे कोई मदद के लिए बुला रहा हो। वो उस आवाज का पीछा करते हुए जाता है कि वहाँ एक गंदे से कमरे में फायरप्लेस के आगे उसे एक आदमी बैठा हुआ दिखता है जो एक फोटो फ्रेम को पकड़कर रो रहा था। पीटर पास जाकर देखता है तो वो उसका डैड था, मगर जैसे ही वो मुड़ के पीटर को देखता है उसकी शक्ल इतनी खौफनाक होती है कि पीटर भागकर उसी दरवाजे से बाहर निकल जाता है, मगर अब वो एक चर्च में पहुँच जाता है। चलते चलते वो एक टॉर्चर रूम में आ जाता
जाता है, जहाँ वो देखता है लाशें और मुख्तलिफ टॉर्चर का सामान मौजूद था। वो बाहर जाने लगता है कि दरवाजा बंद हो जाता है। वो एक चेयर पकड़ के दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। सीन बदलकर एवा पर जाता है, जो एक फील्ड जैसी जगह पर मौजूद होती है। अपने दोस्तों को आवाजें लगाते हुए वो एक चर्च में पहुंच जाती है, जहां उसे बच्चे की रोने की आवाजें आ रही होती हैं। उन आवाजों का पीछा करते करते वो एक कमरे में चली जाती है, जहां आग पर एक दिल रखा हुआ था जो अभी भी धड़क रहा था। वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक बूढ़ी औरत एक नन के लिबास में उसके सामने आ जाती है और उसके दिल की जगह पर एक बड़ा सुराख था। वो चीखती हुई बाहर भाग जाती है और बाहर उसे और दो नन्स दिखती हैं। वो भागती भागती वापस उन्हीं फील्ड्स में चली जाती है और गिर जाती है। जैसे ही वो उठती है, जो वो अब किसी और जगह पर थी, वो वुड्स के बीच में थी और उसको डॉग्स की आवाज आ रही थी। वो देखती है 6-7 डॉग्स दूर से उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है कि उसे हेल्प मी की आवाज आती है। देखने पर उसे एक आदमी नजर आता है, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और वो दरख्त के साथ बंधा मदद के लिए पुकार रहा था। एवा भागती भागती एक रिवर तक पहुंच जाती है और वो डॉग्स उस आदमी को खाने लग जाते हैं। सीन बदलकर लूसिया पर जाता है, जो कि उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर थी जहां से इन्होंने शुरू किया था। कोई उसका पाँव पकड़ लेता है। वो चीखती है तो इर्द गिर्द पड़ी लाशें उठ खड़ी होती हैं और उसके पीछे आ जाती हैं। एक दरवाजे से अब एक और जगह पर चली जाती है। वहाँ सामने उसे 2 लाशें टंगी हुई नजर आती हैं और नीचे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ होती हैं। वो भागती हुई सीढ़ियाँ उतरने लगती है और जब रुक के देखती है तो वही 2 लाशें फिर से उसके सामने थी। वो फिर से सीढ़ियाँ उतरने लगती है, मगर रुकती है तो वही लाशें उसके सामने आ जाती हैं। यानी कि वो बार बार उसी जगह पर आ रही थी जहाँ से उसने शुरू किया था। वो थक कर बैठ जाती है और रोने लगती है कि अचानक उसके सामने एक दरवाजा खुलता है। वो दरवाजे को क्रॉस करके एक चर्च में पहुँच जाती है और देखती है कि सीढ़ियों पर ट्रिश लेटी हुई थी। वो भागकर उसके पास जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। ट्रिश जबरदस्ती लूसिया के साथ मेकआउट करने की कोशिश करती है, मगर लूसिया उसे पीछे हटा देती है, जिस पर ट्रिश रोने लगती है। लूसिया उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है कि एकदम से ट्रिश एक भयानक मॉन्स्टर बन जाती है और लूसिया का गला दबा देती है। फिर उसके मुंह में अपनी लंबी और काली जबान डालकर उसकी रूह निकाल लेती है। दूसरी तरफ पीटर टॉर्चर रूम का दरवाजा खोल के चर्च में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि ट्रिश बैठी थी और साथ लूसिया की लाश थी। वो ट्रिश को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है, मगर वो ट्रिश नहीं, एक मॉन्स्टर होती है। पीटर उसके सर पर एक मेटल का बोल मार के उसे बेहोश कर देता है। सीन बदलकर जार्ल्स पर आता है और एक वाइन्स और दरख्तों से भरी एक एली में मौजूद होता है। एकदम से वहाँ भी कलेक्टर आ जाता है और जार्ल्स दीवार के पीछे छुप जाता है। दीवार में से कुछ वाइन्स निकलती हैं, जो कि जार्ल्स को जकड़ लेती हैं। कलेक्टर एक आदमी को उठाकर ले जाता है और उसके जाते ही जार्ल्स को वहाँ वार्ड नजर आता है। वो अपने आप को वाइन से छुड़ाकर वार्ड के पास जाता है, जो कि कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। वो वार्ड से ट्रांसपॉन्डर का पूछता है, क्योंकि ट्रांसपॉन्डर ही वो वाहिद जरिया था जिससे वो वापस जा सकते थे, मगर वार्ड उसको दूर जाने का कहता है। जार्ल्स उसके पास जाता है तो वार्ड का एक हाथ किसी वुल्फ के हाथ की तरह था और वो उसी हाथ से जार्ल्स को जख्मी कर देता है, जिससे जार्ल्स बेहोश हो जाता है। आंखें खोलने पर जार्ल्स एक हॉस्पिटल में मौजूद होता है और उसे बेल्ट से बांधा हुआ था। एक पागल नर्स वहाँ आती है और जार्ल्स के जख्म के अंदर 3 लीच डाल देती है, जो अंदर से उसका खून चूसने लगती है। अपने साथ वाले बेड पर जार्ल्स देखता है कि एक और आदमी की लाश थी और उसका पेट अजीब तरीके से फूल रहा था। फिर अचानक उसका पेट फट जाता है और उसमें से एक बहुत ही बड़ी लीच निकल आती है, जो कि अब जार्ल्स की तरफ आ रही थी। वो चीखने लगता है कि वहाँ पीटर आ जाता है और उस लीच और नर्स को मार के जार्ल्स को वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ एवा उस बोट पर बैठी हुई थी कि वहाँ ट्रिश आ जाती है। ये ट्रिश ईविल वाली नहीं, असल ट्रिश थी। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और ट्रिश बताती है कि वार्ड को एक डीमन ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो अजीब हो गया और वहाँ से भाग गया। अचानक वहाँ एक और आदमी आ जाता है, जिसको कैरन कहते हैं। कैरन एक ऐसा फेरीमैन होता है जो पेमेंट लेकर इंसान को इस दुनिया से उसकी अपनी दुनिया में ले जा सकता है। कैरन उनसे पेमेंट मांगता है जो कि उनके पास नहीं होती, तो वो उन दोनों से कहता है कि वो अपनी सोल्स के थ्रू पे करें। दोनों आंखें खोलती है तो वो एक अजीब सी जगह पर होती हैं। उनके हाथ चेन से बंधे होते हैं और इर्द गिर्द लाशें थी। अचानक
अचानक उनकी नजर बीच में पड़ी एक चाबी पर पड़ती है और दोनों उसको रीच करने की कोशिश करती हैं, मगर नाकामयाब हो जाती हैं। आखिर एवा जोर लगाती है और उसकी चेन आहिस्ता आहिस्ता खींची चली जाती है। वो की के पास पहुंचती है, उसकी चेन खींचती है और ऊपर से एक बड़ा सा ब्लेड आ जाता है जिससे एवा की उंगली कट जाती है, यानी कि वो चेन्स उस ब्लेड को रिलीज कर देती थी। वो दर्द से चीख रही होती है कि कलेक्टर आ जाता है। एवा और ट्रिश चुपचाप आंखें बंद करके लेटने की कोशिश करते हैं और वो एक लाश को उठाकर ले जाता है। इतने में वहाँ पीटर और जाइल्स आ जाते हैं, जो चाबी पकड़ के दोनों को छुड़वा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जाइल्स के पेट में मौजूद लीचीज की वजह से उससे चला नहीं जाता, तो वो सबको बताता है। पीटर उसके जख्म में से खींच के लीचीज को बाहर निकालता है और बाद में आग की मदद से उस जख्म को जला देते हैं ताकि वो बंद हो जाए। बाहर निकल के उनको वार्ड मिलता है जिसके हाथ में ट्रांसपॉन्डर था, मगर क्योंकि अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका था तो वो ट्रांसपॉन्डर को आग में फेंक देता है और एवा पर अटैक कर देता है, मगर पीटर उसको मार देता है। ऊपर की दुनिया में एवन और प्रोफेसर को पता लगता है कि ट्रांसपॉन्डर का सिग्नल बिल्कुल ही लॉस्ट हो गया है, तो वो उसी पिट के पास जाते हैं ताकि वहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट कर सके। पीटर कहता है कि अब सिर्फ कैरन ही हमें अपनी दुनिया तक ले जा सकता है और उसकी पेमेंट एक गोल्ड कॉइन होती है जो कि किसी डेड आदमी के मुंह में होगा। वो वापस से टॉर्चर रूम जाते हैं जहाँ वो सब लाशों का मुंह खोल के देखते हैं और आखिर एक आदमी के मुंह में उनको कॉइन मिल जाता है, मगर तभी वहाँ लिफ्ट के थ्रू एक कलेक्टर आ जाता है जो कि जाइल्स पर हमला कर देता है। पीटर आकर उसकी कमर पर एक्स से वार करता है और वो सब भागकर लिफ्ट में बैठकर नीचे चले जाते हैं। जाइल्स कॉइन पीटर को दे देता है, मगर ज्यादा खून बहने की वजह से वो मर जाता है। लिफ्ट से निकलकर ट्रिश, एवा और पीटर एक थिएटर में पहुंच जाते हैं जहां प्रोजेक्टर पर उन्हें वही जगहें दिख रही थी जहां वो सब गए थे। गुस्से में पीटर एक्स से स्क्रीन तोड़ने लगता है, मगर एक्स उसके आर पार हो जाती है, यानी कि वो स्क्रीन एक पोर्टल था। पीटर कहता है कि जैसे ही वुड्स की तस्वीर आए तो वो जंप करके अंदर चले जाएं, क्योंकि वुड्स की दूसरी तरफ ही रिवर है जहाँ कैरन है। वो चले जाते हैं और वहाँ उनके पीछे डॉग्स लग जाते हैं, मगर एवा उनसे बच नहीं पाती और वो उसको चीर फाड़ देते हैं। ट्रिश और पीटर कैरन के पास पहुँच जाते हैं, मगर उसके पास कॉइन नहीं होता। उसकी पॉकेट के सुराख से वो कहीं गिर गया था, तो वो उसे अपनी वॉच ऑफर करता है जो कि 24 कैरेट गोल्ड की थी। कैरन एक्सेप्ट कर लेता है, मगर कहता है कि एक कॉइन पर एक पैसेंजर। पीटर ट्रिश को जाने का कहता है और पीछे से कैरन की गर्दन अलग करके उसे डिफीट कर देता है और खुद बोट में बैठ जाता है। ऊपर प्रोफेसर के एक्सपेरिमेंट की वजह से एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है और वो जाने लगे हैं कि एक ड्रैगन पीटर को उड़ाकर ले जाता है और अकेली ट्रिश पोर्टल से बाहर निकल जाती है। एवन और प्रोफेसर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सीन बदलता है और दिखाते हैं कि रशियन फोर्सेस उस पिट को एग्जामिन कर रही होती हैं और वहाँ से पीटर भी निकल आता है। ट्रिश उसे कॉल करती है और वो उठता है, जिससे ट्रिश बहुत खुश होती है और इस तरह उनकी टीम एक एक्सपेरिमेंट के बाद हेल्प पहुँची और सिर्फ पीटर और ट्रिश ही बच पाए। इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है।